स्वर्ग नर्क जैसा कुछ नहीं होता। अब प्लीज मुझे यहाँ पे एंटी हिंदू का टैग मत दे देना। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ शेयर करूंगी कि डेथ के बाद एक्चुअली में सोल के साथ होता क्या है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इतने अच्छा कर्म कर रहे हैं और डेथ के बाद तो हमें मखमली बिस्तर मिलेगा, फूलों की चादर मिलेगी, सब अप्सराएं हमारे सामने डांस कर रही होंगी, हमको गरम गरम मिष्ठान परोसे जाएंगे, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और नर्क में हमको कढ़ाई में जलाया जाएगा, लोहे की सलाखों से हमको मारा जाएगा, उनमें बांधा जाएगा। इसलिए डर के मारे हम जिंदगी जीते हैं कि अच्छे कर्म कर लो। हम अपने आप को इतना प्रेशराइज करते हैं कि यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, मरने के बाद हमको सुख मिलना चाहिए। ऐसा करते हो? तो आज मैं आपका ये भरम तोड़ूंगी, शायद तोड़ूंगी नहीं, इसको एक डायरेक्शन दिखाऊंगी कि जो आप सोच रहे हो और फैक्ट क्या होता है उसको समझो। तो शुरू करते हैं हम यहां से। जब एक डेथ हो रही होती है, जब एक आदमी डेथ बेड पर होता है और आखिरी सांसें ले रहा होता है, तो जो उसके डाइंग थॉट्स होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। उसके सामने अपनी पूरी लाइफ एज अ पिक्चर आ जाती है। और ये मैं चीज आपके किस बेसिस पे कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है मीडियमशिप का, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग का, जिसमें मैंने बहुत चैनलिंग करी है सोल्स के साथ, उनके मैसेजेस लिए हैं और मुझे तब ये सारी बातें पता चली हैं। मैं यहाँ पर टिपिकली गरुड़ पुराण को नहीं लूंगी, जो मैंने किया है काम, मैं उसके बेसिस पे आपसे बात कर रही हूँ। तो जब एक सोल अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ती है, ऑफ कोर्स वो सराउंडेड होती है अपने घर वालों से, और वो अब पेन में है कि वो जा रही है, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी में है और वो देख रही है उसके घर वाले उदास हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं उसके लिए। एक बंधन होता है मोह का, प्यार का, वो बंधी हुई होती है उससे, वो भी जाते हुए तकलीफ में है। इसलिए आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए कि पता नहीं नेक्स्ट दिवाली देख पाऊं ना देख पाऊं, क्योंकि अंदर से उसे समझ में आ जाता है कि मैं जाने वाली हूं, सोल बॉडी को छोड़ने वाली है। कॉन्शियसली नहीं, सब कॉन्शियसली उसके मन को पता चलता है। और ये कई बार मैंने लोगों के साथ देखा है, 1 साल पहले या 5-6 महीने पहले भी उन्हें पता चलने लगता है। अब कैसे पता चलता है? एक तो होता है डेथ बेड पे वो लेटा है, भाई वो जा रहा है। एक उसका हम कुछ टाइम पहले लेते हैं तो वो कुछ बहकी बहकी बातें करने लगता है, यही दिवाली मना लो, हो सकता है मैं नेक्स्ट दिवाली पे ना हूं, या चलो गिले शिकवे एक तरफ, उससे मैं माफी मांग लूं, उसे गले लगा लूं, क्यों किसी के साथ बैर रखना। जो लोग अब्रॉड में हैं, मेरे कई क्लाइंट्स ने बताया कि हाँ आप सही कह रही हैं मैम, जिन्होंने मुझसे सेशन लिया है मीडियमशिप का या आकाशिक का, और डिसीज सोल्स के जब उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स भी करवाए या मीडियमशिप सेशन कराया, तो मैंने उन्हें बताया कि वो इस तरह की बात करते होंगे। कहते हैं हाँ कि लास्ट मोमेंट में कहने लगे थे इंडिया जाना है, मुझे अपने उस रिश्तेदार से मिलना है, उससे बात करनी है जिससे सालों से बात नहीं हुई थी, बहुत गिले शिकवे थे, और वो कह रहे थे कि ये खत्म करना है। सोल को पता चल जाता है कि अब वो जा रही है, उसके पास टाइम लिमिटेड है, पर मन नहीं समझ पाता ये बात। उसके बाद जब वो आखिरी समय में होता है, उसे दर्द होता है कि वो अब छोड़ के जा रहा है, गिनी चुनी सांसें हैं, वो सबको प्यार देता है, ब्लेसिंग्स देता है, नेगेटिव एनर्जी से नहीं जाता। उस मोमेंट पर डर रहा है वो फिजिकल बॉडी छोड़ते हुए और लाइट चूज करते हुए, क्योंकि उसके लिए भी ये रास्ता नया है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जिस मोमेंट डेथ हो रही है, सोल की अवेयरनेस पूरी हो चुकी है, कुछ बची नहीं है, और वो अपनी ये जर्नी, इस लाइफ की जर्नी, बॉडी की जर्नी पूरी कर चुकी है सोल। अब वो आगे रास्ते के लिए है, लेकिन वो रिलैक्टेंट है नई लाइफ चूज करने के लिए, आगे लाइट चूज करने के लिए। तो कई बार उसके एंसेस्टर्स आते हैं, देखो स्पिरिट गाइड्स तो आते ही हैं लेने के लिए। आप किसी भी धर्म में देख लो, आप देवदूत कह सकते हैं, एंजल्स कह सकते हैं, गार्डियन एंजल्स कह सकते हैं, लेकिन उनके साथ कई बार उसके एंसेस्टर्स भी आते हैं उसको लेने। पेरेंट्स हो गए, भाई हो गए,
बड़े घर के डिसीज सोल्स हो गई जो जा चुकी हैं उससे पहले इस फैमिली से, वो उसको लेने आते हैं। तो आपने देखा होगा डेथ टाइम पे आदमी का चेहरा बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है। ये आपके मन में थॉट्स आ रहे होंगे कि ये डेथ होने वाली थी इसकी, और अब ये पापा जैसा लग रहा था, अब ये मम्मी जैसा लग रहा था, अब ये इस भाई जैसा लग रहा था, अब ये उस रिश्तेदार जैसा लग रहा था, दादा या दादी जैसा, क्योंकि वो उसे लेने आ रहे हैं, उसे कंफर्ट जोन में ला रहे हैं कि हम तुझे लेने आए तो हमारे साथ चल, लड़ने की जरूरत नहीं है। तभी वो कहता भी है कि मुझे माँ दिखाई दे रही है या पापा दिखाई दे रहे हैं या ये भाई या वो रिश्तेदार दिख रहा है। वो सोल लेवल पर उसके साथ हैं, उसका आगे का रास्ता ईज में ला रहे हैं। जब वो चला जाता है और वो सांस उसकी बंद हो जाती है, अब वो हायर हवा में है, हायर रेल में मतलब हवा में है, और वो ऊपर से सबको देख रहा है कि सब रो रहे हैं, उसकी बॉडी बेड पर है और सब परेशान हो रहे हैं, हाउलिंग हो रही है। अब वो फिजिकल पेन से निकल चुका है, क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे पेन पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, स्किन है, ऑर्गन्स है, वो पेन लाती है। सोल को पेन नहीं होता, लेकिन हाँ अटैचमेंट होता है। कौन सा अटैचमेंट होता है? इमोशनल अटैचमेंट, वननेस वाला, प्यार वाला, पेन वाला नहीं। तो वो दुखी हो रही है कि ये क्या हो रहा है, सब मुझे याद करके दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो हर सोल को 13 दिन का टाइम दिया जाता है कि ठीक है तुम यहाँ रहो, देख लो सबको, बात कर लो सबका। बात, कुछ लोग साइकिक होते हैं जो बात भी कर पाते हैं, उन्हें दिखते भी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, मुझे लिटरली उनकी वेगी इमेज दिखाई दी थी, और मेरे कई क्लाइंट्स से मुझे बताया है जिन्होंने मुझसे मीडियमशिप के आकाशिक रिकॉर्ड के कोर्सेज किए हैं कि हाँ हमको दिखी सोल्स की, 13वीं पे गए और वो वहाँ थे, हमें आभास हुआ कि आगे से चलकर गए हैं, वहाँ पे बैठे हैं, हमको नजर आया। अब जब ये होता है तो सोल भी अपने आप को रेडी कर रही है कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ, और वो तुमको भी टाइम दे रही है कि तुम, वो देख रही है कि रो लो, अच्छा है सब, और वो आगे की जर्नी पे जाने के लिए तैयार हो रही है। इसलिए हर रिलीजन में 13 दिन का बहुत महत्व होता है, उनका सम्मान निकाला जाता है। सोल को भी बताया जाता है कि अब तुम जा सकते हो आगे, हम रो चुके, तुम्हारा सामान भी घर से निकाल रहे हैं, उनके खाने के बर्तन, बिस्तर, कपड़े, जूते वगैरह जो भी सामान वो यूज करते हैं वो निकाला जाता है घर से कि अब तुम जाओ। स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठती है और वहां पे फिर पूरी उसकी किताब खोली जाती है, आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसमें उसकी पूरी लाइफ की जर्नी डिस्क्राइब्ड होती है। यहां मैं इसको बोलती हूँ सोल एस्ट्रोलॉजी। और उस किताब में जब वो फिजिकल बॉडी चूज कर रही थी, सारा मेंशन होता है कि कौन सी सोल फैमिली होगी, क्या एजेंडा है, क्या तुम्हें काम करना है, क्या लाइफ लेसन है, क्या सोल लेसन है, सारा इनक्रिप्टेड उस पे होता है। और फिर बताया जाता है कि तुम ये काम करने गए थे, देखो तुमने इतना काम किया और इतना काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? मे बी तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आ गए या लेजीनेस में आ गए कि ये काम मैं बाद में करूंगा, अब ये मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये नहीं करूंगा, मुझे आलस आ रहा है, जो भी है आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया, वो काम आपने नहीं किया। हो सकता है उसमें कई बार बहुत टफ आपके लाइफ के लेसन्स हैं जो आपको करने थे और आपने वो छोड़ दिए अपने आराम की वजह से। तब उसी के बेसिस पे आपकी न्यू लाइफ प्लान की जाती है। सारा जो आपने पुराना बचा हुआ होता है वो उसमें लिखा जाता है, और नेक्स्ट लाइफ के भी जो आपके एजेंडाज होते हैं, नए लेसन्स आपको लर्न करने होते हैं अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, वो उसमें लिखा जाता है। फिर आपकी नई प्लान की जाती है लाइफ, आपकी सोल फैमिली उसके बेसिस पे, आपका लाइफ लेसन, सोल लेसन उस पे बेसिस पे होता है। हम लोग कई बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ देते हैं, जो कि लाइफ्स आफ्टर लाइफ्स भी हमारे पैटर्न्स और लूप्स की फॉर्म में हमसे बंध ही आती हैं। यहीं पे हमारे वॉव्स, पैटर्न्स, लूप्स बनते हैं, ओथ्स, कर्सेस बनते हैं। कभी भी किसी भी चीज को अधूरा मत छोड़ो। अगर अंदर से आ रहा है ना करो, तो प्लीज कर लो, क्योंकि हो सकता है वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेजर आपका एक लेसन हो जो आपको इस लाइफ में सीखना है। अगर इसमें नहीं सीखा तो आप आगे उसे ले जाओगे, प्रोलॉन्ग करोगे उसको। और यहीं से आता है कि आपकी पास्ट लाइफ्स आपके ऊपर कितनी हावी होती हैं। एक सोल बहुत लाइफ्स जीकर आई है, पर प्रेजेंट लाइफ में सिर्फ कुछ लाइफ्स का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि पास और बाकी सोल्स का, उसका एजेंडा लाइफ्स का पूरा हो चुका है उस सोल का। लेकिन अभी
पे कुछ लाइफ का एजेंडा बचा हुआ है तो वो इस लाइफ में पूरा कर रही है। अगर आप सारा पूरा कर लेते अपना उसी लाइफ में एजेंडा, तो आप अपनी पास्ट लाइफ इस लाइफ में ना लेकर आते। यही लोग गलती करते हैं, वही पैटर्न्स लूप्स लेकर आते हैं, कई बार मनी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, हेल्थ को लेकर, कैरियर को लेकर, लव अफेयर्स, हर तरह की रिलेशनशिप को लेकर। कई बार आपको महसूस हुआ होगा कि आप एक काम के पीछे मेहनत किए जा रहे हो लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। प्लीज अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स करवा लो, क्या पता वो चीज आपके लिए हो ही ना, और आप गलत डायरेक्शन में अपनी मेहनत लगा रहे हो और वो आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेट कर रही है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको पूरी क्लैरिटी देता है, आपको बताता है कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या नहीं है। तो उसे जरूर करो और अपनी लाइफ को डिफाइन करो, फोकस के साथ डिफाइन करो कि हाँ ये मेरी एनर्जी के अलाइनमेंट में है, मेरे सोल पर्पस के अलाइनमेंट में है, मुझे ये करना है। वो चीज आपको बहुत प्रोग्रेस देती है। सोचा आज आपको बता दूं कि डेथ हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर है, मिथ है, जिसे लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रांजिशन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये ना बंद होने वाली एक जर्नी है, बहुत लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए और शायद किसी के लिए भी। इसे करो, डरो मत, ब्रेवरी के साथ इसे चूज करो, अपने लेसन्स पूरे करो, क्योंकि डेथ तो सिर्फ एक रास्ता बंद हुआ और फिर दूसरा खुल गया। बॉडी के लिए रास्ता बंद हुआ, सोल के लिए नया खुल गया, सिर्फ इतना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं।